सुनो, तुम्हारे दिल में कभी कभी ये सवाल भी आया होगा कि क्या अल्लाह मुझे देख भी रहा है? क्या इसे मेरी तकलीफ का अंदाजा है? क्या वो मेरी फरियाद सुन भी रहा है? तो सुनो, अल्लाह फरमाता है कुरान में, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर तुम सब्र कर रहे हो तो ये इस बात का सबूत है कि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर लम्हा, हर आंसू के साथ, हर तकलीफ के पीछे वो है। लेकिन मैं जानता हूं सब्र करना आसान नहीं, खास तौर पर इस वक्त जब तुम्हारे अंदर हर चीज टूट चुकी हो, जब हर दर बंद हो, जब कोई इंसान तुम्हारी बात ना सुने और जब खुद तुम्हारी हिम्मत तुम्हें छोड़ने लगे। तब सब्र एक जंग बन जाता है, अपने आप से, अपनी सोचों से, अपनी मायूसी से। लेकिन याद रखो, यही वो लम्हा होता है जहां सब्र तुम्हें कामयाबी के सबसे करीब ले आता है। कुरान में एक और जगह फरमाया गया, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल और जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह ने वदा किया है कि वो आजमाएगा, और फिर इसने सब्र करने वालों को मुबारकबाद दी है। क्या तुमने गौर किया, अल्लाह ने इनाम का वदा किसी कामयाब होने वाले से नहीं किया, बल्कि सब्र करने वाले से किया है। यानी तुम अभी भी इस दौड़ में शामिल हो। जब तक तुम सब्र कर रहे हो, तुम हारे नहीं हो, बल्कि तुम अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में शामिल हो चुके हो। क्या तुम्हें मालूम है कि नबी करीम ने फरमाया, सब्र रोशनी है, यानी अंधेरे कमरे में जब कुछ दिखाई ना दे तो वो सब्र ही है जो तुम्हें रोशनी देता है। तो अगर तुम सब्र करते करते थक चुके हो तो ये सुन लो, तुम्हारे सब्र की रात लंबी जरूर है, मगर उसका सवेरा बहुत रोशन होने वाला है। अल्लाह देर जरूर करता है, मगर जब देता है तो वैसा देता है जैसा बंदा सोच भी नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो, तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी कुर्बानियां जाए जा रही है, तुम सब्र कर कर के थक चुके हो, और अब दिल कहता है बस, अब और नहीं होता। लेकिन सुनो, बस यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब तरीन ले आता है। अल्लाह हर किसी को आजमा कर नहीं बुलाता, वो सिर्फ उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो कुछ खास लेना चाहता है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो समझ लो कि तुम अल्लाह के मंसूबे में शामिल हो। वो तुम्हारे सब्र को जाया नहीं करेगा, वो तुम्हारे आंसू गिने जा चुके हैं, तुम्हारी हर रात की सिसकी इसकी रहमत के दरवाजे खोल चुकी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत सिर्फ दिलासा नहीं, ये वदा है, ये रब का वदा है जो झूठ नहीं बोलता। तो क्या तुम रब के वादे पर यकीन नहीं रखोगे? देखो, जब एक किसान बीज बोता है तो जमीन को खोदता है, पानी देता है, लेकिन फल फौरन नहीं आता। वक्त लगता है, बारिश लगती है, धूप लगती है, मगर जब फल आता है तो हर एक लम्हा, हर एक मेहनत का सिला देता है। इसी तरह तुम्हारा सब्र भी एक बीज है जो तुमने अल्लाह के भरोसे पर बोया है। अब अगर तुम हिम्मत हार जाओ तो ये इस बीज को जमीन में छोड़ने जैसा होगा जिसे फल आने से पहले ही उखाड़ दिया गया हो। अल्लाह तुम्हें सब्र देकर तुम्हारे अंदर वो वजन, वो अजमत पैदा कर रहा है जो तुम्हें दुनिया में नुमायां करेगा और आखिरत में बुलंद करेगा। रसूल ने फरमाया, अल्लाह जिसे मोहब्बत करता है इसे आजमाता है। तो अगर तुम आजमाइश में हो तो मुबारक हो, तुम अल्लाह के महबूबों में शामिल हो। ये जो तुम रुकर सोते हो, ये जो तुम खामोश होकर बर्दाश्त करते हो, ये जो तुम किसी से कुछ नहीं कहते और सिर्फ अल्लाह से कहते हो, तो जान लो ये सब अल्लाह के हां महफूज है। और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें वो मकाम मिलेगा जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी ना था। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम तो वो हो जिसके सब्र पर अर्श हिलता है। फरिश्ते हैरान होते हैं कि ये इंसान कैसे बर्दाश्त कर रहा है, और रब खुद फरमाता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। तो अब खुद से सवाल करो, क्या मैं इस बेहिसाब अजर के लायक बनना चाहता हूं? क्या मैं अल्लाह के महबूबों में शामिल रहना चाहता हूं? अगर हां
तो सब्र को थाम लो, कमर किस लो, दिल में कहो मेरे रब ने मुझसे वदा किया है और मेरा रब वदा खिलाफी नहीं करता। तो अब बात करते हैं उन दो निशानियों की जो इस वक्त जाहिर होना शुरू हो जाती है जब अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र का सिला देने का फैसला कर लेता है। पहली निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हारे दिल से शिकायत खत्म कर देता है। वो शिकायत जो तुम हर रोज करते थे, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, आखिर मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रहे, मैं कब तक बर्दाश्त करूं। फिर अचानक वही दिल जो बोझ तले दबा होता है वो सुकून महसूस करने लगता है। तुम वही हो, हालात वही है, लेकिन दिल में एक अजब इत्मीनान आ जाता है, तुम्हारी जुबान पर बेइख्तियार आ जाता है, आ अल्लाह मैं राजी हूं। ये कोई आम कैफियत नहीं, ये इस रब की रहमत की पहली किरण है। ये वो लम्हा होता है जहां रब तुम्हारे सब्र की झोली में सुकून का फूल रख देता है। यही वो पहला इनाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। और दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तुम हैरान होते हो, ये मौका मुझे कैसे मिल गया, ये मदद कहां से आ गई, इतने दिनों की बंदिश के बाद आज सब आसान कैसे हो गया। ये वो लम्हा होता है जब गैबी मदद तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो चुकी होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है अल्लाह इसके लिए नजात का रास्ता निकाल देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसका गुमान भी ना हो। यानी अल्लाह तुम्हें इस मकाम पर पहुंचा देता है जहां तुम सिर्फ कहते हो मेरे रब तेरी शान कितनी बुलंद है। तो अगर तुम्हें अपने दिल में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है और अचानक जिंदगी के बंद दर खिलने लगे हैं, तो समझ लो तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र से राजी हो चुका है और अब वो तुम्हें बदले में कुछ खास देने वाला है। याद रखो, सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, सब्र एतमाद है, यकीन है रब पर, और जिसने रब पर यकीन रखा रब ने इसे कभी रुस्वा नहीं किया। तो अगर तुम वो हो जो थक चुके थे, रू चुके थे, टूट चुके थे, तो आज के बाद खुद से वदा करो कि अब सब्र छोड़ोगे नहीं, अब रब से उम्मीद छोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम इस वक्त से सिर्फ एक लम्हा दूर हो जहां रब तुम्हें वो देगा जो तुमने मांगा भी ना था। सब्र करो, सिला आ रहा है, रुके नहीं हो, अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है और उसने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत इख्तिताम लिख दिया है। तो अगर आज तुमने ये सुन लिया है तो समझ लो ये पैगाम तुम्हारे लिए था। ये अल्फाज, ये आयत, ये निशानियां, ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल को जगाने के लिए भेजी गई है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर सब्र का, हर आंसू का, हर दुख का हिसाब रखा जा रहा है और वो वक्त बहुत करीब है जब तुम कहोगे, आ अल्लाह तूने वाकई मेरे सब्र को जाया नहीं किया। याद रखो, दुनिया वाले तुम्हें भूल सकते हैं, दुआएं देर से पूरी हो सकती है, लेकिन रब कभी देर नहीं करता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है जब तुम्हें देना, तुम्हें संवारना, तुम्हें ऊंचा करना इसकी हिकमत में बेहतर हो। तो इस वक्त तक सब्र करो, सजदा करो, रब से जुड़े रहो, क्योंकि जिसने सब्र में रब को पा लिया वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहा।